नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर नताशा और सुहासिनी मारवा के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और अब यहाँ पर उनकी बातों को सुनते हुए, क्योंकि सुहासिनी मारवा यहाँ पर धनंजय को पेरिस नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन नताशा अब उसे जाने के लिए कहती है और इधर अब धनंजय, रोहित और अनिका ये तीनों ही अभी मल्होत्रा हाउस के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब सुहासिनी मारवा उनके जाने के बाद अब नताशा से कहती है कि पता नहीं किस जन्म के कर्मों का फल हो तुम। इस बात पर अब नताशा कहती है मैं आपके और आपके इस नालायक बेटे हंसराज के बारे में मैं भी यही सोचती हूँ। वैसे आपने क्या क्या पाप किए हैं जो आपको ऐसे बेटे मिले हैं, क्योंकि ये भी तो आपके पाप का ही फल ही है। और ये कहते हुए ही नताशा अब एक एटीट्यूड झाड़ते हुए अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं जब नताशा ये सब कहते हुए गई तो सुहासिनी के तो मानो तो तन बदन में एकदम से आग ही लग गई थी। वो तो बस इस तरह से एटीट्यूड में आयशा को जाते हुए ही देख रही थी। जब यहाँ से नताशा जा चुकी थी तो अब सुहासिनी मारवा अब वो भी अपने पैर को पटकते हुए अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर धनंजय, रोहित और अनिका ये तीनों ही अभी मल्होत्रा हाउस पहुंचने ही वाले थे कि तभी अब धनंजय पीरामल ने कहा, क्या बात है रोहित, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? धनंजय की इस बात पर अब रोहित कुछ कहता कि उससे पहले ही अब अनिका कहती है, नहीं पापा, हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक है। अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब एक सरकास्टिक सी स्माइल देते हैं और वो कहते हैं, ड्राइवर यहाँ गाड़ी रोको। धनंजय की ये बात सुनते ही ड्राइवर वहां पर अचानक से ही एक ब्रेक मार देता है और वो कहते हैं, सामने ये गार्डन देख रहे हो ना। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब विंडो से बाहर उस गार्डन की तरफ ही देखते हैं कि आखिर उसके पापा कौन से गार्डन के बारे में कह रहे हैं। और अब उसे देखते हुए वो दोनों ही कहते हैं, ये तो लवर्स पॉइंट है। तो अब यहाँ पर इन दोनों की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ ये वही है। हमारे टाइम पर तो ये गार्डन सच बताऊं तो काफ़ी फेमस हुआ करता था। आज के समय में ये इतना फेमस नहीं होगा शायद में भी, लेकिन हमारे समय में तो ये बहुत ही फेमस था, इसका नाम दूर दूर तक होता था। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, नहीं पापा, आज भी ये उतना ही फेमस है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि हमारे टाइम में भी ये इतना ही फेमस है। मैं ना जाने कितने ही लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तो ठीक है, फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों उतरो और यहाँ पर, और हाँ, इस गार्डन में मेरा और अपनी माँ के साथ करण और स्वाति का नाम भी ढूंढो। इसे अपने पापा की तरफ से एक चैलेंज ही समझना, क्योंकि अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अब रोहित और अनिका को कह देता है कि तुम इस पार्क में रुक कर, क्योंकि यहाँ पर धनंजय पीरामल और आयशा ने और करण ने स्वाति के साथ यहाँ पर इस पार्क में अपने अपने नाम लिखे हुए थे। और अब वो उन्हें इस चैलेंज के बारे में बता के चला जाता है, क्योंकि धनंजय ने नोटिस कर लिया था कि जरूर रोहित और अनिका के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। उन्होंने कभी भी इन दोनों के बीच ऐसे चुप्पी नहीं देखी थी, लेकिन आज उसे इनकी ये चुप्पी कुछ खल रही थी। इसलिए ये अपना ये चैलेंज देते हुए ही अब धनंजय यही चाहते थे कि दोनों अपना एक दूसरे के साथ इस पार्क में टाइम स्पेंड करें और दोनों के बीच में जो कुछ भी मनमुटाव है वो इसे यहीं पर ही ख़त्म करें। और इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, पापा ये तो बहुत गलत हो जाएगा। देखो ना, टाइम कितना हो चुका है। अगर हम इस तरह से यहाँ पर आपके माँ के और इनके नाम ढूंढते रहें तो फिर तो पता नहीं कितना ही लेट हो जाएगा। अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अनिका, वो लेट होना हो वो चलेगा, क्योंकि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके और रोहित के बीच में हो रहा है ना बेटा, वो नहीं चलेगा। क्योंकि तुम दोनों भले ही मुझसे जो कुछ भी छिपा रहे हो, लेकिन तुम दोनों कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो,
देखने वाले को तो पता चल ही जाता है, जो हमेशा से ही तुम्हें देखते आ रहे हैं। इसलिए लेट लेट का मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम दोनों पहले अपने 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 रिश्ते को संभालो। और ये सुनते ही अब यहाँ पर रोहित कहता है, पापा पापा हमने बोला ना सब ठीक है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। देखो हम दोनों ठीक हैं। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम दोनों को जो ठीक लग रहा है वो बाकियों को ठीक नहीं लग रहा है रोहित, क्योंकि तुम्हें ये ठीक लग रहा है, लेकिन हम लोग जो तुम्हें इतने दिनों से देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं, उन्हें वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। और हम तुम दोनों को इस तरह कभी ऐसे देख ही नहीं सकते। इसलिए उतरो, और ये मेरा आदेश है, चलो उतरो अभी के अभी। और हाँ, मैं गाड़ी तुम दोनों के लिए भिजवा दूंगा जब तुम दोनों का मूड भी ठीक हो जाए और तुम दोनों का रिश्ता भी। गाड़ी की चिंता तुम मत करना। धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका और रोहित दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि धनंजय पीरामल ने उन दोनों को वहीं पर ही उतरने का आदेश दे दिया था इधर। इसलिए अब ना चाहते हुए भी अब अनिका और रोहित दोनों ही वहां गाड़ी से उतर जाते हैं। तो वहीं अब धनंजय पीरामल भी अब उन्हें वहां पर छोड़कर मल्होत्रा हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर जैसे ही रोहित और अनिका दोनों वहां पर उतरे थे, तो मन ही मन अब यहाँ पर धनंजय पीरामल भी प्रे कर रहे थे कि जो मुझे लग रहा है, काश वो सब इनका ठीक हो जाए। इन दोनों के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हमेशा से ही खिलखिलाता देखना चाहता हूँ। और मैंने कभी भी इनके रिश्ते में ये सब नहीं देखा है, तब से मैं अपने कोमा से बाहर आया हूँ। तो हे भगवान, ये ऐसा नज़ारा फिर से ना देखने को मिले। छोटे मोटे सभी में हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन दोनों में हो। तो यहाँ पर अब अनिका और रोहित जो दोनों यहाँ पर अब उतर गए थे, तो अब अनिका धनंजय की गाड़ी के जाने के बाद अब रोहित से कहती हैं, चले मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिलाता है, क्योंकि सच बताएं तो अब उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। और अब वो दोनों अब इस पार्क के एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो दोनों एंट्रेंस पर आते हैं, तो वहाँ पर सैफर उनसे कहता है, मिस्टर एंड मिसेज मारवा। अब ये सुनते ही अनिका कहती है यस, और इस बात पर अब वो कहता है, ये गार्डन आज के लिए आप दोनों के लिए बुक है, वेलकम टू हियर मिस्टर और मिसेज गुलेरिया की तरफ से। ये सुनते ही अब अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं कि आखिर क्या ये प्लानिंग उन लोगों की पहले से थी, और माँ और पापा ने ये सब क्यों किया। और अब उनकी ये बात सुनकर अब वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं, और अब वो अपने कदमों को अब आगे बढ़ा देते हैं। वो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तो पूरा का पूरा सब कुछ गार्डन इन्हीं के लिए बुक किया गया था। पूरा गार्डन यहाँ पर ट्विंकल लाइट्स और डिम लाइट्स के कॉम्बिनेशन के साथ डेकोरेट किया गया था। और जो बीच में वुडन शेड्स था, वो तो और भी इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक तो शाम का नज़ारा था, और उसे देखकर अच्छों का दिल भी उसके ऊपर आ जाए। उसके नीचे वुडन टेबल और साथ में चेयर लगी हुई थी। अनिका भी यहाँ पर रोहित के हाथ को पकड़कर कहती है, ये सब किसने किया है मिस्टर मारवा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, वो टेबल पर एक कार्ड रखा हुआ है अनिका, आई थिंक वहाँ पर कुछ लिखा हो, चलो देखते हैं। कि इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और वो दोनों अब यहाँ पर उस टेबल की तरफ अब उस वुडन सेट्स के नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर इस टेबल के पास पहुँचते हैं, तो रोहित सबसे पहले अब उस टेबल से उस कार्ड को उठाता है, और अब वो उसे ओपन करता है। जैसे ही उस रोहित ने यहाँ पर उस कार्ड को ओपन किया, तो अनिका भी उसके साथ देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी कि आखिर ये सब किसने किया होगा। वो भी जल्द से जल्द जानना चाहती थी। लेकिन जैसे ही रोहित ने इसे ओपन किया, तो इसमें लिखा हुआ था, ये अपने मम्मी पापा की तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट ही समझना आप दोनों। और हाँ, इस गार्डन में आप दोनों के ही पेरेंट्स की यादें भी हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप दोनों भी अपनी एक खूबसूरत सी यादें बनाकर आएंगे। रोहित एंड अनिका, लोट्स ऑफ लव फ्रॉम योर मोम एंड डैड।
क्योंकि यहाँ पर ये सब यहाँ पर करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा ने ही किया हुआ था। स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर साफ साफ अब उन्हें कहती है कि इसमें उसके मोम डैड यानी कि और इवन धनंजय और आयशा जो कि रोहित के मोम डैड थे, तो अब क्योंकि इन दोनों ही कपल्स ने यहाँ पर अपना बहुत अच्छा समय बिताया है, तो वो इसलिए तुम दोनों भी एज ए कपल आज यहाँ पर अपना समय बिताओ। और ये पढ़ते हुए ही अब रोहित अब उस कार्ड को नीचे रख देता है और अब वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है। रोहित को इस तरह से चेयर पर जाकर बैठता हुआ देखकर अब अनिका भी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर तक तो अब यहाँ पर दोनों के बीच में खामोशी थी। दोनों के दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी अपनी चेयर पर, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। अनिका एक पल के लिए तो अनिका के मन में आ रहा था कि वो रोहित से बात करे, लेकिन रोहित को इस तरह से चुपचाप देखकर अब अनिका भी कुछ नहीं कहती। लेकिन अब काफी समय के बाद अब यहाँ पर जब अनिका ने देखा कि मिस्टर मारवा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तब फाइनली अब अनिका कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? देखिए मैं काफ़ी समय से आपको देख रही हूँ, आपका बिहेव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूँ? हाँ देखो अनिका, मुझे तो खुद ही नहीं पता है, तो मैं तुम्हें क्या जवाब दे सकता हूँ कि मैं नाराज हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता है। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ जाता है। इधर रोहित को इस तरह से उठकर बात को अधूरा छोड़कर जाता हुआ देखकर एक पल के लिए तो अनिका को भी काफी अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि अब उसे फिर से धनंजय पीरामल की बात याद आती है कि वो दोनों यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करके आएंगे और अपने बीच में जो भी उनके बीच में मनमुटाव आया है उसे खत्म करके आएंगे। तो अब अनिका फिर से एक पहल करती है और अनिका भी अब रोहित के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर के बाद वो दोनों भी यहाँ पर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड के पास आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इधर यहाँ पर रोहित उस पॉन्ड के पास आता है, लेकिन अनिका क्योंकि उसके पीछे पीछे आ रही थी तो वो भी यहाँ पर आ जाती है। तो रोहित जैसे ही यहाँ पहुँचा तो रोहित अब वहाँ उस पॉन्ड के पास बैठ जाता है। और यहाँ पर बैठने के बाद रोहित अब अपने शूज और सॉक्स उतारकर अब अपने पैरों को पानी में डुबा देता है। तो वहीं अनिका भी अब रोहित के बिल्कुल बगल में आकर बैठ जाती है और अनिका भी अब यहाँ पर अपने पैरों से अपनी हील्स को उतारकर वो भी अब अपने पैरों को इस पानी में डाल देती है। और जब अनिका अपने पैरों को इस पानी में डालती है तो साथ के साथ वो अपने सिर को अब रोहित के कंधे पर रख देती है। अनिका की इस हरकत पर तो अब रोहित कुछ कहने ही वाला था कि तभी अब अनिका अपनी एक उंगली को अब रोहित के लिप्स पर रखकर उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है, मिस्टर मारवा। और अब यहाँ पर जब रोहित बिल्कुल से ही अपनी बात को कुछ नहीं कहता, चुप हो जाता है, तो अब अनिका आगे कहती है, अभी कुछ नहीं मिस्टर मारवा, ये वक्त हमारा है, इसलिए प्लीज़ मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो नाराज़ ही सही, लेकिन मैं ये पल जीना चाहती हूँ। और ये सुनते ही अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सच में अनिका को अब ये फील हुआ था कि जब उसके मोम और डैड ने और साथ के साथ धनंजय पीरामल पापा ने भी जब उनके लिए इतना एफर्ट किया है, तो अब अनिका को भी इस सुकून को, इस पल को जीना था, क्योंकि ये पल बस इन दोनों के लिए ही था। अनिका की इस बात पे कहीं ना कहीं रोहित की नाराजगी मानो एकदम से ही छूमंतर सी हो गई थी, इसलिए रोहित के चेहरे पर स्माइल थी और अब वो भी अब अनिका को हक कर लेता है, क्योंकि वो अनिका से ज़्यादा देर के लिए नाराज भी तो नहीं रह सकता था। वो तो बस अनिका के ही किसी स्पर्श का इंतजार कर रहा था। और अब यहाँ पर रोहित कहता है, मैं तो तुमसे नाराज भी नहीं रह सकता हूँ अनिका। अरे मैंने कितनी कोशिश की कि चलो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूँ, लेकिन देखो मैं नाराज हो ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही तुम मेरे करीब आती हो तो मैं अपने आप ही पिघल जाता हूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मुझे पता है मिस्टर मारवा, आप मुझसे नाराज नहीं रह सकते। एनीवे इधर कुछ देर तक दोनों ही अभी खामोश होकर अब एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे थे कि तभी रोहित अब अपने पैरों को निकालकर अब अनिका की गोद में अब यहाँ पर अपना सिर रख देता है। तो वहीं अब अनिका भी रोहित के बालों में अब अपनी उंगलियों को फंसाए हुए थी।
वो कभी झुक कर रोहित को फोरहेड किस करती तो कभी उसके गालों पर। आज अनिका और रोहित दोनों ही एक दूसरे के साथ में कहीं खो से गए थे, क्योंकि यहाँ पर इस गार्डन में जितनी शांति थी, इतनी शांति में एक तो यहाँ पर उन्हें प्रकृति का पूरा बोध हो रहा था, और साथ के साथ मानो दोनों एक दूसरे के प्यार को और भी गहराइयों से समझ रहे हो। वो दोनों यहाँ पर इतने खो गए थे मानो उन्हें जमाने की कोई सुध ही न हो कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में कितनी टेंशन है, उनकी फैमिली को लेकर, उनके रिलेटिव्स को लेकर, उनके बच्चों को लेकर और उनके काम को लेकर। मानो आज वो यहाँ पर सब कुछ भूल गए हों, बस दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को ही महसूस कर रहे थे। कुछ देर तक इधर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब यहाँ पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आपको याद है ना, आप भूले तो नहीं कि हमें एक टास्क मिला है, तो कि हमें यहाँ पर धनंजय पापा और आयशा माँ का नाम ढूंढना है और साथ के साथ स्वाति माँ और करण पापा का भी। इसलिए हमें अब उस पेड़ को भी ढूंढना है जिस पे उनका नाम हो सकता है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, रोहित अब एकदम से ही खड़ा हो जाता है और अब वो अपने हाथ को अब अनिका के सामने करता है। तो अब अनिका भी अब अपने हाथ को रोहित के हाथ में रख देती है, क्योंकि जब रोहित खड़ा हो गया था तो वो अनिका की तरफ अपना हाथ अनिका को खड़ा होने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए करता है। तो अब अनिका भी रोहित के इस हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। तो अब अनिका के खड़े होने के बाद रोहित अब अनिका की कमर पर अब अपना हाथ रखते हुए ही अब पूरे ही गार्डन में अब यहाँ पर घूमने लगता है। और ये अनिका भी अब अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाने लगती है, क्योंकि जब तक वो दोनों इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते थे वो मल्होत्रा हाउस नहीं जा सकते थे। और अनिका वहाँ पर वो अपने किशन मामा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें खास रोहित को भी इन्वाइट किया था। इसलिए बस जल्द से जल्द उन्हें अपने टास्क को पूरा करना था। कुछ देर तक तो वो दोनों सभी पेड़ों को बड़े ही ध्यान से देखते रहते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा पेड़ होगा ही जिस पर उनके नाम लिखे होंगे। सभी पेड़ों को इधर देखने के बाद अब यहाँ पर रोहित कहता है, अब वो करने के बाद अब वो कहते हैं, कहाँ है वो पेड़, हमें तो ऐसा कोई भी पेड़ दिखाई ही नहीं दे रहा। इधर कुछ देर तक अब अनिका भी यही सोचती रहती है कि आखिर उनका नाम कहाँ पर हो सकता है। तभी अब अचानक से रोहित अब अनिका से कहता है, अनिका वो देखो। रोहित के ये कहते ही अब यहाँ पर अनिका अब रोहित की तरफ देखती है, तो रोहित भी अब अपने हाथ से अब अनिका को दूसरी डायरेक्शन में देखने के लिए कहता है। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका भी जैसे ही अब रोहित के उसी हाथ की डायरेक्शन की तरफ देखती है, तो अब अनिका भी अब अचानक से कहती है, वाओ मिस्टर मारवा, फाइनली मिल गया। और ये कहते हुए ही अनिका रोहित के साथ अब उस पेड़ के पास जाती है जो कि एक पाम ट्री था, और उसके ऊपर एक हार्ट बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था, करण लव्स स्वाति। अनिका अब उसके ऊपर अब अपना हाथ फेरती है, तो वहीं उसके कानों में अब रोहित की एक प्यारी सी आवाज़ आती है, देखो अनिका, मुझे भी मिल गया है। ये सुनते ही अब अनिका अब उस तरफ देखती है, तो यहाँ पर उसमें एक में लिखा हुआ था, धनंजय लव्स आयशा। और रोहित अब उसके ऊपर अब जैसे अनिका हाथ फेर रही थी अपने मम्मी और पापा के हाथ उस नाम पर, तो अब रोहित भी बिल्कुल उस पर ऐसे ही हाथ फेर रहा था। अनिका भी यहाँ पर अब अपने पर्स से अपना फ़ोन निकालकर अब इन दोनों ही पेड़ों की पिक्चर ले लेती है, ताकि वो इन्हें यहाँ पर अपने पापा और माँ को सेंड कर सकें। और अब वो जब पिक्चर लेती है तो कहती है, मिस्टर मारवा, टास्क कंप्लीट। ये सुनते ही अब रोहित अब अनिका के पास आ जाता है, और अब उसके पास आकर अब रोहित अनिका को पीछे से हक कर लेता है, और अब वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है, और साथ के साथ वो कहता है वो कि अनिका, सच में तुम्हारे साथ मेरा हर एक पल कितना खूबसूरत हो जाता है। और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका के गालों पर किस करता है, और किस करते हुए ही फिर से कहता है, अनिका, तुम सच बताओ, पेरिस से कब लौटोगी। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है, और अब वो रोहित को कहती है,
मिस्टर मारवा, मेरे लिए मेरे सारे ही सवालों का जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कविन अवंतिका के बारे में अब सब कुछ जानना है। सब कुछ मतलब सब कुछ। इसलिए जैसे ही मुझे मेरे सवालों का जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे तो मैं उन सवालों के जवाब जानकर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। और ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित की तरफ पीछे मुड़ जाती है और अब वो यहाँ पर रोहित के गले में अपने दोनों ही हाथों को डाल देती है। अपने दोनों ही हाथों को अब रोहित के गले में डालते हुए अब अनिका रोहित से कहती है, अगर आप मुझे इतना ही मिस करने वाले हैं मिस्टर मारवा, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप भी मेरे साथ ही चलिए ना, ताकि आप मुझे मिस भी ना करें और मुझे भी आपकी कमी महसूस ना हो। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका, मन तो मेरा भी बहुत है कि मैं तुम्हारे साथ चलो, लेकिन अनिका, मेरा यहाँ रहना भी तो बहुत ही ज़रूरी है ना। वो रेखा मूर्ति पर मेरे आदमियों ने अपनी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम दोनों ही चले गए तो हम यहाँ पर हमारे दुश्मन ना जाने क्या क्या करेंगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, इसका मतलब ये है कि रेखा मौसी नेत्रा के सम्मोहन में आ गई है ना मिस्टर मारवा, और इसीलिए ही आपने उन्हें अपने निगरानी में रखा है। इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो कहता है, गलती तो अनिका मुझसे भी हुई है। अनिका, वो जिस दिन संगीत सेरेमनी थी ना, उस रात राहुल ने मुझे बताया था कि नेत्रा लंदन में है। राहुल ने मुझे सब कुछ बताया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा क्लू मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। अरे, जब राहुल ने मुझे नेत्रा के बारे में बताया तो मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि नेत्रा का आखिर वहाँ पर क्या काम है, क्योंकि लंदन में तो सिर्फ रेखा मौसी ही है। इसलिए जरूर वो रेखा मौसी को अपने सम्मोहन में करेगी। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अगर मेरे दिमाग में पहले ये सब आया होता तो शायद हमें इस तरह से उन्हें हमें इस तरह से उन पर नज़र बनाकर नहीं रखना पड़ता। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, क्या हमें उन दोनों को वहाँ पर रखना चाहिए जहाँ पर सौम्या है? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, वहाँ हमें उन दोनों को अब रख देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें हमारे नाना को मासी से भी प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनते ही अब अनिका हैरानी से अब रोहित को ही देखने लगती है और रोहित को देखते हुए कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर मारवा? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी मौत हो जाए, क्योंकि देखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम यशवंत मल्होत्रा को किसी भी तरह से नताशा से बचाएं। मैं तो खुद उनकी मौत चाहती हूँ। अरे, जब वो हमारे अपने हैं ही नहीं तो फिर हमें क्यों उनका दुख हो? और वैसे भी जो उन्होंने काम किए हैं वो उनके लिए तो मौत ही काफ़ी है, फिर भले ही वो किसी के भी हाथों से क्यों ना हो। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, यशवंत मल्होत्रा की मौत किसी और के हाथों से नहीं हो सकती है। यशवंत मल्होत्रा की मौत पहले से ही डिसाइड की जा चुकी है। उसकी मौत उनकी बेटी की शादी के दिन ही होगी। उनकी मौत और किसी के हाथ से नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कविन अवंतिका का फैसला था। इसलिए ही तो मैं नहीं चाहता कि वो नताशा मासी के हाथ में लगे और उनकी बेटी की शादी के दिन ही उनकी मौत होगी, तो तब तक हमें उन्हें और भी कैद में रखना होगा। और वो भी इस बात पर अब अनिका कहती है, आखिर कविन अवंतिका ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया होगा मिस्टर मारवा? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ये तो मुझे पता नहीं है कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया होगा, क्योंकि उनके फैसले के अनुसार यशवंत की बेटी ही उन्हें मौत के घाट उतारेगी। और ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपके पास वो बुक है ना, राजमहल के रहस्य वाली, जो आपको मिली थी, जिसमें राजमहल के सारे रहस्य थे। अनिका की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो अब यहाँ पर अनिका कहती है, क्या उसमें कविन अवंतिका के बारे में कुछ नहीं लिखा है मिस्टर मारवा? क्या आपने वो बुक पढ़ी है? क्या आपने राजमहल के बारे में कुछ देखा है उसमें? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है,
अनिका, मैंने उस बुक को ले तो लिया था, लेकिन सॉरी, मैं अभी तक उस बुक को मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है। इवन मैं सच कहूँ तो मुझे उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला है। तो मुझे नहीं पता कि उस बुक में राजमहल के बारे में क्या क्या लिखा है और उसमें कवि नवंतिका के बारे में भी कुछ लिखा है या नहीं, इसलिए उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, फिर एक काम करते हैं, आप उस बुक को पढ़ना शुरू कीजिए और मैं तब तक कवि नवंतिका के सच तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे ही आपको उस बुक में कवि नवंतिका के बारे में या राजमहल के बारे में कुछ भी ऐसा पता चले तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो अब अनिका को अपने बाहों में भरते हुए कहता है, ठीक है अनिका, कुछ देर तक अब दोनों ऐसे ही रहते हैं। एक दूसरे की धड़कनों को वो आसानी से सुन पा रहे थे कि तभी अब अनिका का फोन बजने लगता है। जैसे ही अनिका का फोन यहाँ पर बजा तो अब रोहित अब अनिका से थोड़ा सा दूर होता है। तो अब यहाँ पर और अनिका से दूर होते हुए अब रोहित कहता है, किसका फोन है अनिका? और ये कहते हुए ही अब वो अनिका की तरफ देखने लगता है। तो अब अनिका भी अब अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। तो जैसे उसने स्क्रीन पर देखा तो इसके फ़ोन पर श्वेता का फ़ोन आ रहा था। श्वेता के फ़ोन को देखकर अब अनिका अपने फ़ोन को उठाकर जल्दी से हेलो कहती है। तो अब अनिका को सामने से आवाज़ आती है, दीदी सब आ गए हैं। आप और जीजू कहाँ पर हैं? क्योंकि देखिए ना, हम सब बस आप दोनों के ही आने का वेट कर रहे थे। श्वेता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ श्वेता, बस अभी ही आ रहे हैं, बस थोड़ा सा समय और दो। वो क्या है ना कि हम आइसक्रीम पार्लर में हैं, क्योंकि हम सभी के लिए वहाँ पर आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पर एक आइसक्रीम पार्लर है जिस पर बहुत ही अच्छी आइसक्रीम मिलती है, जिसकी क्वालिटी एकदम से बेस्ट है। तो हमने सोचा क्यों ना सबके साथ आइसक्रीम ही एंजॉय की जाए। अनिका की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, वाह दीदी, नाइस आइडिया, इसलिए बस जल्दी से आ जाइए, क्योंकि देखिए हम सब आप दोनों के ही आने का इंतज़ार कर रहे हैं। श्वेता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ, बस अभी आते हैं और साथ के साथ आइसक्रीम भी हम लेकर आते हैं। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और फ़ोन को रखने के बाद अब वो रोहित से कहती है, चलिए मिस्टर मारवा, वो श्वेता का खोलता, वो हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इस बार कोई भी ऑकवर्ड मोमेंट को फेस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हमारी फैमिली साथ में होती है तो हम दोनों किसी न किसी ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट में आ ही जाते हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ अनिका चलो। और इसके बाद वो दोनों उस गार्डन से जाने ही वाले थे कि तभी रोहित अब पीछे मुड़कर अब उस पेड़ को देखता है। और अब उस पेड़ को जब रोहित पीछे की तरफ देख रहा था तो अब अनिका ने भी रोहित को देख लिया था। और अब अनिका रोहित से पूछती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा? अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित अब अनिका से कहता है, क्या हम भी अपना नाम यहाँ पर लिखते हैं अनिका? क्योंकि देखो, अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो हम भी यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। जिस तरह से धनंजय पापा और आयशा माँ का है, जिस तरह से करण पापा और स्वाति माँ का है। रोहित की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, हम टीनेज कपल नहीं हैं, क्योंकि जब पापा मम्मा ने उन दोनों ही कपल ने ये सब किया था तो उस समय वो कॉलेज के स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन हम तो अब कॉलेज के स्टूडेंट यानी कि टीनेज कपल तो नहीं हैं। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम अब खुद ही बताओ कि क्या हम अपनी जब टीनेज में थे तो क्या हम अपनी टीनेज एज में हम कभी मिले थे? क्योंकि अगर हम मिले होते तो शायद हमारा भी यहाँ पर नाम हो सकता था। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, नहीं, लेकिन जब मिले तब भी तो ऐसा कुछ नहीं किया था ना मिस्टर मारवा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, आओ अनिका, मेरे साथ आओ। और ये कहते हुए ही वो अनिका के हाथ को पकड़ लेता है और अब वो अनिका के हाथ को पकड़कर अब अनिका को एक पेड़ के पास लेकर आ जाता है।
वहां पर आने के बाद अब रोहित यहाँ पर उस पेड़ के चारों तरफ देखने लगता है। रोहित को इस तरह से कुछ ढूंढता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, अब क्या हुआ मिस्टर मारवा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? देखो हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं, इसलिए अब और लेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अब रोहित नीचे ढूंढते हुए अब वहां पर कहता है, बस कुछ नहीं अनिका, बस 1 मिनट दो, मैं बस कोई छोटा सा पत्थर ढूंढ रहा हूँ। और अब ये कहते हुए अब रोहित को अचानक से वहां पर एक पत्थर दिखाई भी दे जाता है। इसलिए अब रोहित जल्दी से उस पत्थर को उठाता है और उसे उठाकर अब वो उस पेड़ के ऊपर अब एक दिल बना देता है। रोहित अब यहाँ पर एक दिल बनाकर लिखने ही वाला था कि तभी अब अनिका उसे रोकते हुए ही कहती है, 1 मिनट मिस्टर मारवा। और अब वो रोहित के हाथ से अब उस पत्थर को लेकर अब उसके दिल के बीचों बीच अब कुछ लिखने लगती है, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर दिल तो बना दिया था, लेकिन इससे पहले रोहित उसके अंदर कुछ भी लिखता, अनिका ने रोहित को रोक लिया। कुछ देर के बाद अब वो जैसे ही वहां से हट जाती है तो रोहित को सामने नजर आता है रोनिका, और उसके आगे पीछे एरो बना हुआ था, क्योंकि जब अनिका यहाँ पर ये लिख रही थी तब अनिका उस हार्ट के बिल्कुल आगे खड़ी होकर लिख रही थी, ताकि रोहित को उसके अंदर कुछ भी दिखाई ना दे कि आखिर अनिका ने उसके अंदर क्या लिखा है। अब उस हार्ट के अंदर रोनिका लिखा हुआ देखकर अब रोहित यहाँ पर कहता है, अनिका ये क्या लिख दिया तुमने? अरे ये रोनिका क्या है, कौन है ये रोनिका? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, आपका IQ 300 प्लस है ना मिस्टर मारवा, सो नाउ प्रूव इट कि ये रोनिका क्या है। और ये कहते हुए ही अब अनिका वहां से जाने लगती है। तो वहीं अनिका को इस तरह से जाता हुआ देखकर रोहित अब अपने सिर को खुजाते हुए ही कहता है, रोनिका मीन्स क्या? रोनिका, ओ नाउ आई नो इट मीन्स रोहित और अनिका।